नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है वह कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना है, लिखा है 3.5 लाख शिक्षकों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना की मार झेल रहे वित्त विहीन शिक्षकों की महामारी के दौर में अपने परिवार को पालना कठिन हो गया है। स्कूलों में फीस नहीं जमा होने से प्रबंध शिक्षकों को मात्र मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण शुरू होने के 1-2 महीने तक किसी प्रकार मानदेय देते रहे। 1-2 महीने बाद फीस न जमा होने की स्थिति में उनका मानदेय बंद कर दिया। वित्त विहीन शिक्षकों ने सरकार से मांगी मदद, बिना वेतन कैसे चलाएं परिवार। अब आप समझ सकते हैं कि यह एक समाज में हमारे कितनी बड़ी विडंबना है कि यह शिक्षक वर्ग जिसकी की ज़रूरत समाज के हर वर्ग को होती है, उसी से उसका उत्थान है, समाज का उत्थान है। और हम गुरु को महान दर्जा भी देते हैं, लेकिन उस देने का क्या अर्थ हुआ अगर हम जो है यह ना सोच सके कि इतनी बड़ी आपदा में उसका जीवनचर्या कैसे चला होगा। पूरे 2 साल कोचिंग संस्थान, कॉलेज ये सब इतने डिस्टर्ब रहे कि इस तरह के अध्यापक एकदम से टूट गए। लेकिन किसी राजनेता ने, किसी नेता ने, सीएम ने, पीएम ने, किसी ने भी इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया कि इनकी व्यवस्था कैसे चलेगी। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने चैनल के माध्यम से मैं निंदा करूँगा। आगे अगली जो महत्वपूर्ण सूचना मित्रों आ रही है वो है बायोलॉजी अभ्यर्थियों के लिए। आज जैसा कि बुलाया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वे जो विज्ञान वर्ग में अपना ट्रांसफ़र करा लिए थे, बायोलॉजी के अभ्यर्थी थे, उन सब को आना था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 11 बजे तक बच्चे वहां उपस्थित होंगे। तो जैसा भी रहा, अगर कुछ बदलाव रहेगा तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, या सूचना कुछ आती है तो सूचित किया जाएगा। किंतु आप 31 तारीख में शामिल हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप वहां पहुँचें। अगली महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी। सीएम योगी ने भर्ती आयोग व बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में चयन प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू करने की बात कही है। तो यह एक बड़ी खबर निकल के आई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। प्रदेश में 74,000 ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं और इनको शीघ्रता से भरे जाने की हरी झंडी मिल रही है। जैसा कि बैठक हुई है और इस पर निर्णय भी लिया गया है। साथ ही साथ आपने देखा कि कल पेट की परीक्षा के बारे में भी न्यूज़ आई थी, हालांकि उसमें आंशिक बदलाव भी कर दिया गया है। और पेट के माध्यम से UPSSC, साथ ही शिक्षक का जो आयोग है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, और यहाँ जो आप लोक सेवा आयोग की वैकेंसियाँ देख रही हैं, 3-3, 4-4 वैकेंसियाँ नई आई हैं जो कि चल रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। अगर सब समय से पूरी हो जाएं तो जो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको ऐसा करने की ज़रूरत न पड़े और स्थिति कुछ अच्छी हो जाए। लिखा है, यूपी में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती, चुनाव से पहले युवा बेरोजगारों को खुश करने के लिए बड़ा दावा। इन आयोगों बोर्डों में प्रस्तावित भर्ती 30,000 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, 27,000 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से तथा 17,000 जो भर्तियां हैं वो उच्च शिक्षा आयोग से करवाई जाने की बात कही जा रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, PET लिखित परीक्षा से संदर्भित है। PET लिखित परीक्षा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। कल 19 अगस्त को निर्धारित की गई थी PET परीक्षा, किंतु मुहर्रम होने के चलते इसको टाल करके 20 अगस्त कर दिया गया है। लिखा है, PET की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में पहले 19 अगस्त को घोषित की गई थी परीक्षा, मुहर्रम के चलते नई तारीख की घोषणा। तो अब नई तारीख में 20 अगस्त निर्धारित किया गया है। बैठक के बाद यह जो पेट की परीक्षा होगी मित्रों, यह 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 1/4 जो है माइनस मार्किंग होगा और यह 1 साल के लिए वैलिडिटी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और आप
TPSSC से आने वाली भर्तियों में इसी के आधार पर शामिल हो सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अंशुलिपिक भर्ती में 335 अभ्यर्थी चयनित, इसमें 97 महिलाएं। यह जो भर्ती प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है। इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 2016 की थी। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बड़ी भर्ती और पूरी कर ली है। सम्मिलित अंशुलिपिक भर्ती 2016 का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। 352 रिक्त पदों के सापेक्ष 335 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें 97 महिलाएं भी शामिल हैं। यह तो अच्छी बात है कि रिजल्ट जारी किए गए और अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि UPSSC अभी तक अभ्यर्थियों को चयन के बाद नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। अभ्यर्थी चयनित होने के बाद आस लगाए बैठा रहता है कि अब उसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन तमाम तरह की समस्याएं झेल रहा है अभ्यर्थी और नियुक्ति पत्र में काफ़ी लतीफ़ी होती रहती है। तो आयोग को कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र के मामले में भी शीघ्रता दिखानी चाहिए, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं चयनित हैं उनको उनका स्थान मिल सके और सुचारू रूप से वह संतुष्ट हो सके। अन्य अभ्यर्थी भी उसी आधार पे आगे अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं यह पॉजिटिव न्यूज़ होती है आयोग के लिए भी और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी, जो कि इस समय कोरोना के मार के साथ साथ बेरोज़गारी की मार भी झेल रहे हैं और मानसिक रूप से कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं। उनको इस बात का हमेशा तनाव रहता है कि भविष्य उनका कहाँ होगा, कैसा होगा, और पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी स्थिति उनके पास है कि वह बस दर दर भटक रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के रह रही है, स्वास्थ्य विभाग में एक पद पर 2 दावेदार। विशेषज्ञों के आधार पर 3620 पदों पर आवेदन मांगा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिसमें 4062 अभ्यर्थियों ने ही सिर्फ आवेदन किया है। तो इस तरह से जो दावेदारी है वो लगभग एक पद के लिए 2 दावेदार हैं, क्योंकि इतने अभ्यर्थी मेंस देंगे ही नहीं। तो लगभग जो निकल के आ रही है सूचना वह महत्वपूर्ण है और इसमें दावेदारी बहुत कम है। अब तक ऐसी कभी नहीं देखा गया कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इस तरह की दावेदारी कभी नज़र आए। तो यह एक अच्छी बात होगी उन सभी अभ्यर्थियों की जिन्होंने फॉर्म भरा है। अगर अच्छी तैयारी रही तो उनका चुनाव निश्चित है और आसानी से होगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नर्स और पैरामेडिकल संवर्ग के लिए 10,000 से अधिक पद खाली, मानक से कई गुना अधिक कार्यभार से परेशान हैं स्वास्थ्यकर्मी। समस्या सुलझाने के लिए आश्वासन पर महानिदेशक का घेराव स्थगित। प्रदेश के नर्सों और अन्य पैरामेडिकल संवर्ग के 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। इससे उनमें काफ़ी आक्रोश है। हालांकि कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक के अनुरोध पर शुक्रवार को महानिदेशालय के घेराव नहीं किया। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के मुताबिक 1 सप्ताह के भीतर वार्ता सामने होकर के कुछ मामला सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। इसे कर्मचारियों ने शासन के आश्वासन के बाद यह जो घेराव है वह रोक दिया है। अब घेराव वो नहीं करेंगे, किंतु उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि इस समय कोरोना संक्रमण में जो समस्याएं आई उसमें उनको वर्क ज़्यादा करना पड़ा। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी। अगली महत्वपूर्ण जो सूचना निकल कर के आ रही है वह SSC के एग्ज़ाम से संबंधित है। SSC की स्थगित परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी दिया है। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने संक्रमण के दौरान स्थगित परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले 26 जुलाई को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CISF CFF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की दूसरी प्रश्न पत्र की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल संयुक्त उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तरीय CHSL 2020 की टियर फर्स्ट की जो परीक्षाएँ हैं 4 से 12 अगस्त के बीच में होगी। आयोग ने संयुक्त स्नातकीय स्तरीय CGL 2020 टियर फर्स्ट की परीक्षाएं भी 13 और 24 अगस्त के बीच समय से कराए जाने की बात कही है। इस तरह से आप देखेंगे कर्मचारी चयन आयोग की जो सूचना है परीक्षाओं की वो आ चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वह मन से लग जाएं और आगामी जो परीक्षाएं हैं
वह समय पर होगी। CHSL 4 से 12 अगस्त, CGL 2020 परीक्षा 13 से 24 अगस्त के बीच में कराई जानी है। इस तरह तो आयोग ने जो कार्यक्रम है वह जारी कर दिया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। 12वीं में 5 अंक का ग्रेस देकर छात्रों को किया पास। कुछ ऐसे छात्र थे जिनको कि ग्रेस मार्क दे करके बोर्ड ने पास कर दिया है। अतिरिक्त परीक्षा के अनुपस्थित छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा, तो आंतरिक परीक्षा से अनुपस्थित रहे जो छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं आएगा। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है, इस चीज़ को आप स्पष्ट कर लीजिए। अगर आंतरिक परीक्षाओं में अब्सेंट रहे हैं तो अगर विद्यालय वाले आपका डाटा बना करके भेज दिए होंगे तब तो ठीक, अन्यथा आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे सिनेमाघर और स्टेडियम। कोविड प्रोटोकॉल के साथ मल्टीप्लेक्स व जिम के संचालन की भी मिली अनुमति। जारी रहेगी 2 दिन की साप्ताहिक बंदी। कोरोना सिर्फ 1 मौत, 133 केस। तो इस तरह से आप देखेंगे कोरोना के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में सोमवार से सिनेमाघर और स्टेडियम आदि खोल दिए जाएंगे। जिम हुआ, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हुए, ये सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं।